हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल सीरीज में काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इसी चैनल पर जाकर यूपी स्पेशल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश में कृषि। आपको बता दें कि यह सीरीज उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से अपना यूपी स्पेशल का पोर्शन कवर कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक 30.3% एवं कुल कृषक 29% हैं। राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 28.4 एवं 28.1% रहा, जबकि कृषि वानिकी एवं मत्स्यन का योगदान क्रमशः 27-26% रहा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। देखिए, अभी आपको क्लियर दिखेगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 1.08 हेक्टेयर है। प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये पॉइंट हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु टॉपिक को डिस्कस करते हुए भी देखा था। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। देखिए, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर था। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर था, जबकि सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर था। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 80.18 तथा प्रति जोत क्षेत्र 0.73 हेक्टेयर था। कृषि गणना 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में से सर्वाधिक संख्या में जोतें उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप यूपी का मैप देख सकते हैं और कुछ पॉइंट को समझ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि से संबंधित यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जौ, मक्का, अरहर एवं चना। अगर बात करें मक्का की, तो मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता कौन से जिले में है? तो ये जिला है आपका हरदोई। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कन्नौज में है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? ये आपका बहराइच है। इसके अलावा जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कौन से जिले में है? तो ये आपका एटा जिला है। इसके अलावा सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला भी आपका एटा जिला ही है। देखिए, अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा जिले के अंदर है। ये आपका इटावा जिला है। यहाँ पर सर्वाधिक चना उत्पादक जिला आपका झांसी जिला है। ये झांसी जिला है। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी जिले के अंतर्गत आता है। चने का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा जिले में आता है। अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा जिले में आता है। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला आपका फतेहपुर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
चना की सर्वाधिक उत्पादकता गाजीपुर जिले में है। ये यूपी के मैप के माध्यम से आपको चीजें समझाई गई हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों का विवरण। तो ये 9 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य कृषि नीति 2013 की। क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्व में लागू राज्य कृषि नीति 2005 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखी गई थी। कृषि नीति 2005 के क्रियान्वयन की क्रियाएं 7 मुख्य क्षेत्रों प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण, जिसे सप्त क्रांति भी कहा गया था, पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की लक्षित 4% वृद्धि दर के सापेक्ष मात्र 3% वृद्धि दर प्राप्त हुई। वर्तमान में राज्य कृषि नीति 2013 लागू है, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य कृषि नीति 2013 की मुख्य बातें। सबसे पहले बात करते हैं विजन की। इसका क्या विजन है, क्या परिकल्पना है, देखिए। प्रदेश को देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा तथा ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार कर ग्रामीण जनमानस की बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि एवं खुशहाली को सुनिश्चित करना है। बात करें अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना, समुचित इको फ्रेंडली पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित एवं बहुप्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण करना, खाद्य एवं पोषण के मुख्य आधार को बनाए रखते हुए कृषि विविधीकरण के माध्यम से उच्च मूल्य वर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना, ये इस नीति के उद्देश्य हैं। इसके अलावा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन की आधारभूत सुविधाओं के विकास में समझौता खेती के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलिए बात करते हैं कार्य पूर्ति संकेतक की। नीति की प्रगति एवं प्राप्ति की समीक्षा नियमित अंतराल पर निम्नलिखित मुख्य प्राप्ति संकेतकों के आधार पर की जाएगी। सतत आधार पर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणात्मक उत्पादकता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की सतत परिस्थिति अथवा सुधार, मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी के स्तर में कमी, सकल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, फसल सघनता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए कृषि उद्योगों एवं विपणन केंद्रों की स्थापना, प्रति व्यक्ति एवं परिवार की आय में वृद्धि। चलिए देखते हैं खाद्य उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान 2021-22 को। तो उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 17.77% भाग उत्पादित किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे एवं पंजाब तीसरे स्थान पर है। तो आपको यहाँ पर राज्यों का क्रम याद रखना है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना तथा आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं: रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। रबी के फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहन फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशीफल और प्याज का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल में कौन सी फसलें आती हैं और जायद की फसल में कौन सी फसलें आती हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए
चलिए बात करते हैं अभी अलग अलग फसलों की। तो सबसे पहले है आपके सामने गेहूं। गेहूं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 36.04 कुंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। इसके अलावा 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र 9.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो अखिल भारत के गेहूं क्षेत्र का 30.92% है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई मार्च-अप्रैल माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले हैं हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली और आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी फसल है आपकी चावल। चलिए चावल के बारे में देखते हैं। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में चावल की उत्पादकता 26.79 कुंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की गई, जो अखिल भारत के चावल कृषि क्षेत्र का 12.29% है। 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन 15.27 मिलियन टन हुआ, जो अखिल भारत के चावल उत्पादन का 11.72% को कवर करता है। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई मई-जून माह में की जाती है तथा इसकी कटाई सितंबर-अक्टूबर माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के जिले और कृषि को मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। बागपत जिला आपका यहाँ पर है, ये मेरठ के पास है। बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला आपका शाहजहांपुर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला हरदोई है। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत आता है। चावल का सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। आजमगढ़ जिला आपका यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आपका आगरा है। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी जिले में है। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता महोबा जिले में है। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र जिले के अंतर्गत है। तो इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थिति रही। बात करें चावल की, तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इसके अलावा गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कुल दलहन में पंचम स्थान पर है। अरहर के मामले में तीसरे स्थान पर है। मसूर में प्रथम स्थान पर है और बाजरे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अभी बाजरे की। उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्यतः 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा मई से जुलाई माह के मध्य बोया जाता है तथा सितंबर से दिसंबर माह के मध्य काटा जाता है। बाजरे की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली एवं कानपुर मंडलों में होती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस और औरैया। दूसरी फसल है आपकी मक्का। चलिए मक्का के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मक्का मई जून में बोया जाता है एवं अगस्त सितंबर में काटा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा। नेक्स्ट है आपका जौ के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख जिले हैं एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर एवं जालौन। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क
एवं जलोढ़ मृदा में की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। अगली फसल है आपकी चना। चने की कृषि उत्तर प्रदेश की हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर एवं प्रयागराज। चने की सर्वाधिक पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। अगली फसल है आपकी अरहर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले हैं फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज एवं मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः अरहर के साथ ज्वार एवं बाजरा की फसलें भी बोई जाती हैं। नेक्स्ट फसल है आपकी गन्ना। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता 81,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 2.18 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत में गन्ने की खेती के क्षेत्र का 42.29% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र तराई एवं गंगा यमुना दोआब है। तराई क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर। इसके अलावा दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। अगली फसल है आपकी मूंगफली। चलिए मूंगफली के बारे में समझते हैं। देखिए, मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में खोद ली जाती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली मुख्यतः सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद, सहारनपुर जिलों में अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। अगली फसल है आपकी सरसों। सरसों की फसल मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरसों के उत्पादक जिले हैं आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, औरैया एवं हमीरपुर। नेक्स्ट फसल है आपकी कपास। उत्तर प्रदेश के कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के कपास उत्पादक जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिरोजाबाद व सहारनपुर हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्यतः यूपी देसी, बंगाल की कपास, धोलेटा, पंजाब एवं अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कपास की फसल की बुआई अप्रैल मई में की जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझ सकते हैं। आम के उत्पादन में प्रमुख जिले हैं लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। गन्ने के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र। आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़, प्रयागराज अग्रणी जिले हैं। अमरूद आप देख सकते हैं शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद जिलों में इनका उत्पादन किया जाता है ज़्यादा। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अफीम बाराबंकी क्षेत्र से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र प्रयागराज, ये आपका इलाहाबाद में है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, तो आपको ये याद रखना है पॉइंट। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर है, तो गाजीपुर में है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र आपका लखनऊ में अवस्थित है। इसके अलावा प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में स्थापित है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। प्रदेश में 1974 में खाद्य उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में स्थापित किया गया है। चलिए अभी देखते हैं, कुछ थोड़ी सी फसलें आपकी और बची हुई हैं, तो इन्हें भी आपको जरूर समझना है। देखिए, अगली फसल है आपकी जूट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र सरयू एवं घाघरा के दोआब हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः देसी किस्म की जूट पैदा की जाती है।
नेक्स्ट है आपका अलसी। अलसी का उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में होता है। नेक्स्ट फसल है आपकी तंबाकू। तंबाकू उत्तर प्रदेश के प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिले एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज एवं गोंडा हैं। नेक्स्ट है फल उत्पादन। तो फल उत्पादन के बारे में भी यहाँ पर आपको देखना है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्यतः आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेल, केला, अनानास और नींबू की फसलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट आदि फलों की खेती की जाती है। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में केले की उत्पादित की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर और दूधसागर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर एवं रायबरेली है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी में उत्पादित होता है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्य रूप से मलिहाबाद क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। रटोल आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, मुख्यतः बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी, एम्पदर, लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या जिलों में किया जाता है। इलाहाबादी, सफेदा, लखनऊ 49, ललित, सुरखा आदि अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले सहारनपुर एवं मेरठ हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली फसल है आपके सामने आलू। आलू के निर्यात क्षेत्र में शामिल जिले हैं आपके आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद। यहाँ पर आप इन सभी जिलों को पढ़ सकते हैं। दूसरा है आम एवं सब्जियाँ। आम एवं सब्जियों के निर्यात क्षेत्र में शामिल जिले हैं लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी फसल आम के निर्यात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। देन बासमती चावल आपका इन सभी जिलों से निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पान उत्पादन। उत्तर प्रदेश में उत्पादित पान की प्रमुख प्रजातियां हैं महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा और रामटेक। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में स्थित है। इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में फसल चक्र को समझ सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, मसूर, ज्वार प्लस अरहर, गेहूं और धान मटर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, गेहूं, धान, गेहूं अथवा जौ। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ज्वार प्लस अरहर, ज्वार, चना, ज्वार, अरहर, परती, गेहूं, तिल, अलसी, ये सभी फसलों को उगाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये फसल चक्र है, फसलों को उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश में कृषि सेक्टर की बात की है, कृषि क्षेत्र की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बात करेंगे। ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भूगोल को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही आपकी भूगोल की क्लास समाप्त होंगी, देन हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, सभी टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना है और आपका यूपी स्पेशल का पोर्शन यहाँ से काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप सीरियस होकर अच्छे से नोट्स बनाते हुए इन सीरीज क्लास को फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, डेली देखते हैं, डेली चीज़ों को याद करते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज की क्लास को देखने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।